हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारे सीरीज का नाम है टोकन आके, एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सुगाकिरी को दिखाया जाता है। सुगाकिरी नाइटो से कहता है, शायद मेरा गिफ्ट तुम्हारी जगह पर सेफली पहुंच गया होगा। नाइटो उससे पूछता है, आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। सुगाकिरी नाइटो से कहता है, जिन डीमंस को उसके लोग हाईलाइट पर ले गए हैं, वह उस डीमंस को अपने आप ही बैक्टीरिया की मदद से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अब वह इस चीज को चेक करने के लिए अपने पावर्स यूज करता है। वह अपने हाथ को कुछ ऐसे मूव करता है कि सुबह की इन बॉडीज को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ बेस पर जो मे की मॉम होती है, वह शिकी पर हमला कर देती है। काया भी शिकी को बचाने जा रहा होता है, लेकिन उसको 3 डीमंस पकड़ लेते हैं। इसके उसके बाद सपोर्ट यूनिट के लोगों पर भी वह लोग हमला करने लग जाते हैं। शिकी के पास एक हथियार होता है। ये गन उसको नाइटो ने दी होती है। नाइटो ने उसे बताया होता है कि शिकी अभी भी उस ब्लड को यूज सही से नहीं कर पा रहा है। नाइटो उससे कहता है कि उसे हथियार में जो गोलियां हैं उसमें ब्लड का यूज किया गया है, और जब भी शिकी मुसीबत में हो उस हथियार को यूज करना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर शिकी जो होता है वह हथियार को यूज कर लेता है। इसके बाद शिकी कायो को बचा लेता है। काया शिकी को बताता है कि सपोर्ट यूनिट को लड़ाई करने के लिए नहीं बनाया गया है। अब वह शिकी से कहता है कि जो भी ये चीज यहाँ पर हो रही है, वह सारी की सारी चीजें अब यहाँ पे शिकी हैंडल करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे स्टूडेंट डीमंस से फाइट कर रहे होते हैं। वह बोलता है कि वह लोग डीमंस के ऊपर जितने भी हमले कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी भी बार ये लोग अटैक करते हैं वह लोग वापस खड़े हो जाते हैं। बट तभी शिकी यहाँ पे आता है। वह इन सभी को बताता है कि इन डीमंस के सर पर अटैक करो। अब जिन ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है और वह उस डीमंस को खत्म करने लग जाता है। क्यों इन सभी को बताता है कि उनसे सबसे पहला काम होगा कि सभी पेशेंट को यहाँ से निकालना, और दूसरा काम होगा डीमंस को खत्म करना। यीशुबे कहता है कि वह और किरियामा इन सभी पेशेंट को यहाँ से निकालने में मदद करेंगे। क्यों इन सभी पेशेंट को निकालने के लिए कहता है, जब तक शिकी और बाकी सब लोग उन डीमंस को वहाँ संभाल रहे होते हैं तब तक के लिए। शिकी कहता है ये उनके एनिमी है मोमोतारो। अगले सीन में नाइटो सुबहरी पर अटैक कर देता है, लेकिन सुबहरी 3 डीमंस को अपने सामने ले आता है और वह 3 डीमंस खत्म हो जाते हैं। तभी ये चीज नाइटो के ऊपर अटैक करने वाली होती है। नाइटो उसके अटैक करने से पहले ही यहाँ से पीछे हट जाता है, जिसके बाद वह चीज उस डीमंस के ऊपर अटैक कर देती है। सुबहरी नाइटो से कहता है कि अब वह इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है। नाइटो उससे कहता है कि अकेले चलने की एक लिमिट होती है। सुबहरी उससे बोलता है, तुम्हारे मुंह से ये बात बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। नाइटो के साथी उससे कहते हैं कि वे नाइटो की मदद करेंगे, लेकिन नाइटो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सुगाकारी कहता है वह उसे कहीं नहीं जाने देगा, इसलिए अब यहाँ पे सुगाकिरी युमुगी की हेल्प लेता है और युमुगी अपने ब्लैक बैक्टीरिया की एक अजीब सी चीज को क्रिएट कर देता है। ये सभी डीमंस उस चीज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नाइटो सुगाकिरी से पूछता है कि ये क्या चीज है। सुगाकिरी बताता है जब तक वह लोग यहाँ पर हैं, सुबहरी जो चाहे वह कर सकता है। उन डीमंस को हाइड आउट कर सकता है। वह लोग इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अभी सुबहरी नाइटो से ये सब बता ही रहा होता है। उसने सभी डीमंस के ऊपर अपने ट्रांसमीटर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को छुपाने की जगह पता चल चुका है कि। और अब यहाँ पे सुबहरी इन लोगों के हाइड आउट की तरफ जाने लगता है। सुबहरी यहाँ पे जाने के बाद योमुगी इस चीज को अंदर भेज देता है। सुबहरी वहाँ से थोड़ा दूर जाते हुए पावर्स का यूज करता है। अब उस क्रीचर को एक अटैक करवाता है, और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस अटैक के होने के बाद सुबहरी इस चीज को देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। योमुगी सुबहरी से कहती है उनको एक बार से फिर से जाके चेक कर लेना चाहिए, लेकिन सुबहरी कहता है कि वह वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह अपने कपड़ों को गंदा नहीं करवाना चाहता। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे नाइटो पड़ा होता है। उसको बहुत सारी चोटें लग रखी होती हैं। अगले सीन में सपोर्ट यूनिट इन लोगों को इस सिचुएशन में हैंडल कर रहे होते हैं। काया इन सभी को बताता है कि ये पेशेंट दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, और यहाँ पे शिकी और उसके अपने दोस्तों के साथ हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर इस चीज के लिए वे उन्हें शुक्रिया भी करते हैं। अब यहाँ पर काया मे के पास जाता है और वह उससे कहता है कि अब वह यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। शिकी भी उससे माफी मांगता है जो कुछ भी हुआ उसकी मॉम एंड डैड के साथ, लेकिन मे कहती है कोई बात नहीं। मैं बताती है कि मैं अच्छा से छुपते हुए आए हैं,
वह कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उन लोगों को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शिकी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। शिकी बोलता है कि मोमोतारो को तो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ये उनकी अच्छाई ऐसी होगी, अगर उनकी अच्छाई ऐसी है तो हम भी विलन बनने के लिए तैयार हैं। ये चीज कहते हुए शिकी मैं को गले लगा लेता है। वह कहता है कि एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर मैं फिर से मुस्कुरा सकेगी। अगले सीन में कोयोयो और जिन उसी टनल से जा रहे होते हैं जिस टनल में नाइटो ने इन सभी स्टूडेंट को यहाँ पे लाया होता है। लेकिन इसके बाद कोयोयो जिन से पूछता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिन यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं करता है। हिकारी यहाँ पे होता है। वह कहता है उस कया ने तो उसे बहुत ज्यादा भारी काम दे दिया है। अब वह यूसुबे को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर टाइम पास क्यों कर रही हो, कुछ काम करो। लेकिन यूसुबे बताता है कि वह खड़े होकर टाइम पास नहीं कर रहा है। इकारी कारी से पूछता है कि तब वो क्या कर रहा है। यूसुबे कहता है कि अभी अभी उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो हो सकता है कि ये जगह सेफ नहीं हो और इस चीज से उनको चौकन्ना रहना चाहिए। यूसुबे कहता है कि उसकी एक एबिलिटी है चीजों को ऑब्जर्व करने की। अब यूसुबे यहाँ पे उनके ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है। यहाँ पे यूसुबे बताता है कि वह अपनी ब्लड की हेल्प से लिविंग चीज को डिटेक्ट कर सकता है, वह भी 5 किलोमीटर की घेरे के अंदर। इस चीज की हेल्प से ये कंफर्म कर सकता है कि उसके आसपास कोई मोमोतारो तो नहीं है। लेकिन तभी यूसुबे यहाँ पर कुछ महसूस होता है। वह अगले सीन में सुबाकिरी इन डीमंस को हाइड आउट कर चुका होता है। सुबाकिरी मोमोतारो के एजेंसी को कॉल करके कहता है कि उसे फटाफट उसके बनाए हुए क्रीचर्स यहाँ पर भेजे जाएं, जहाँ की लोकेशन उन्हें वह भेज रहा है। लेकिन सुबाकिरी यहीं पे नहीं रुकता है, वह उनको कुछ और ही बताता है। वह कहता है कि वह लास्ट कमांडर्स की मीटिंग में था, उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन क्या वह लोग यहाँ पे फाइल भेज सकते हैं जिसमें उसमें खतरनाक डीमंस के बारे में बताया गया था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर वह है कौन, क्योंकि उसको याद नहीं कि सुबाकिरी कहता है अगर उसके सामने नाइटो आया था तो इसका मतलब वह ये है कि यहाँ पे वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज छिपा रहा है हम लोगों से। यामोगी उस टनल की सीढ़ियों से देख रही होती है। वह सुबाकिरी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि यह जगह बहुत बड़ी है, हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पे नीचे कितने सारे डीमंस होंगे। यामोगी उससे पूछती है कि क्या वह कुछ पॉइजन गैस नीचे फेंक सकती है, लेकिन सुबाकिरी कहता है कि वह खुद जाएगा अकेले। सुबाकिरी उसको नीचे जाने से पहले ये कहता है कि याद रहे किसी भी डीमंस को खत्म करने से पहले तुम्हें उसका नाम पूछना होगा। यमोगी को सुबाकिरी की बात समझ नहीं आती है। वह उससे पूछती है ऐसा क्यों। सुबाकिरी यमोगी को बताता है कि एक डीमंस को ढूंढ रहा है जिसका नाम है शिकी, उसको जिंदा पकड़ना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। यमोगी उससे पूछती है आखिर ऐसा क्यों। सुबागिरी बताता है कि उसको शिकी नाम के डीमंस के ऊपर रिसर्च करनी है। इसके बाद सुबागिरी बोलता है चलो फिर इस डीमंस और मोमोतारो वाली स्टोरी का एक फ्लैशी तरीके से खत्म किया जाए। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको ये एनिमे पसंद आया और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।